वेलकम बैक टू एम के वीडियो एम पी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? लेंस। ठीक है, लेंस क्या है फ्रेंड्स? तो लेंस किसे कहते हैं ये आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, लेंस। तो लेंस जो है यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, लेंस जो होता है यह क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। जैसे यह मान लीजिए आपका लेंस है, इसमें से प्रकाश की किरण एक निकल के गुजर सके। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, जैसे ये आपका क्या है? पारदर्शी माध्यम है। इस साइड से प्रकाश की किरण आई, आपकी इस साइड निकल गई। ठीक, इसी को कहते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो यह एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी कम से कम एक सतह वक्र होती है। ठीक, इसकी कम से कम एक सतह वक्र होती है। ठीक, वक्र की जैसी सतह होती है, इस प्रकार से वक्र होती है। ठीक है, वक्र की जैसी एक सतह होती है। यह प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके उनके मार्ग को बदलने में सहायता करती है। ठीक, अपवर्तित करके उनके मार्ग को बदलने में सहायता करती है। ये दो प्रकार की होती है, आपका लेंस दो प्रकार की होती है। तो फर्स्ट क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस पहला हमारा क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या है? तो यह बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। तो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। ठीक, तो किस प्रकार से होता है? तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? किनारे पर पतला है। ठीक है, किनारे पर आपका क्या है? पतला है। और यहाँ पे बीच में आपका क्या है? यहाँ पे देखिए मोटा है। ठीक है, बीच में आपका क्या है? मोटा है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, पतला होता है। इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाती है। ठीक है, अभिसारी लेंस क्या होती है? जैसे ये मान लीजिए आपकी कोई बिंदु है। ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण आपकी ऐसे आपतित होती है। ठीक है, आती है। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश की किरण आती है, इसे चारों दिशाओं से आती है। ठीक है, किसी बिंदु पर आती है। ठीक है, बिंदु पर आती है या फिर मिलती है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो दूर दृष्टि के चश्मों में, दूर दृष्टि दोष में जिसके किसी को हो गया हो तो जो वह चश्मा जो लगाते हैं उन चश्मों में दर्पण के रूप में किया जाता है, लेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, और कैमरों, फिर दूरबीन, माइक्रोस्कोप में किया जाता है। ठीक, और आदि इसके अन्य उदाहरण है, उपयोग है। फिर अवतल लेंस क्या होता है फ्रेंड्स? अवतल लेंस के बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्या? अवतल लेंस। ठीक, तो ये क्या है? तो ये है बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। ये क्या होता है? बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा है। कुछ इस प्रकार से होता है आपका, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका अवतल लेंस होता है। ये किनारे पर क्या है? किनारे पर आपका क्या है? यहाँ पर देखिए किनारे पर ये मोटा है। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है बड़ी है और यहाँ पर बीच में पतला त्रिज्या। ठीक है, पतली त्रिज्या आपकी। ठीक है, तो बीच में पतला और किनारे पर मोटा है। ठीक है, ये क्या है? अवतल लेंस है। ठीक है, आपका अवतल लेंस है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ये किरण को फैलाता है। ठीक है, ये क्या करता है? किरण को फैलाता है। मान लीजिए ये आपका बिंदु है, तो यहाँ से आपकी जो किरण रहेंगी तो ये है यहाँ से निकलती हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ से निकलती हैं, फैलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी किरण क्या होती है? निकलती हैं चारों दिशाओं से। ठीक है, आपकी किरण को निकालता है। ठीक है, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के चश्मों में। ठीक है, उसका क्या था? तो दूर दृष्टि दोष के चश्मों में, इसका निकट दृष्टि दोष के चश्मों में। ठीक है, फिर लाइट। ठीक है, फिर इसमें और लेज़र उपकरण में किया जाता है। ठीक है, लेज़र उपकरण में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, बात करते हैं लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या है? तो यह सूत्र फोकस लंबाई वस्तु की यह सूत्र फोकस लंबाई, ठीक है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच, ठीक है, के बीच संबंध बताता है। ठीक है, के बीच संबंध बताता है। ठीक है, इसमें देखिए इस प्रकार से कुछ संबंध आपका बताता है। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ हमारा यह 1/f = 1/v-1/u होता है। तो यह बराबर हमारा क्या होता है? तो फोकस दूरी होता है। ठीक है, u बराबर वस्तु की दूरी होती है, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, ये लेंस का आपका सूत्र है। और यही यहाँ पे लेंस में माइनस होता है और दर्पण में क्या हो जाता है? प्लस। यही साइन क्या हो जाता है? प्लस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो कुछ नोट है, तो जो कि नोट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये पूछे जा सकते हैं। कन्फ्यूज बहुत बच्चे इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये नोट क्या है, नोट में क्या कहा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो लेंस का आवर्धन बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस का आवर्धन, ठीक है। लेंस का आवर्धन, तो ये क्या कहता है, यह एक मतलब यह ए बताता है, ठीक है। मतलब यह बताता है कि लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की आकार, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कितना बड़ा है। लेंस का आवर्धन यह बताता है कि प्रतिबिंब का आकार जो है यह वस्तु के आकार से कितना बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। तो लेंस का आवर्धन का फार्मूला किसे हम एम से दिखाते हैं, ठीक है। लेंस के आवर्धन को किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। तो एम इज इक्वल टू एच बाई आई मतलब इमेज, फिर एच बाई ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वी आपका क्या है, वी आपका क्या हो जाएगा और यू क्या हो जाएगा। तो वी आपका प्रतिबिंब हो जाएगा, यू आपका वस्तु हो जाएगा, ठीक है। वी बराबर प्रतिबिंब और यू बराबर वस्तु हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो लेंस की क्षमता यह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होती है। तो P बराबर, जिसे हम P से दिखाते हैं, P बराबर 1/f, ये मीटर में होता है। सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 1 मतलब 100 में एफ हो जाता है हमारा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है, जिसे हम डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो लेंस, उत्तल लेंस की, ये दोनों इंपॉर्टेंट। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। लेंस का आवर्धन, तो लेंस का आवर्धन भी इसी प्रकार से है। किसी लेंस द्वारा बनी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन का फॉर्मूला एम बराबर एच बाई आई, फिर अपॉन में एच ओ, फिर बराबर वी अपॉन का यू। प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई होती है हमारी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।